टेंशन हो रही है, स्ट्रेस में हो, बार बार अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हो, पता नहीं पेपर क्लियर होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता दूं कि बच्चों, हाँ आपके पास 30 दिन बचे हैं। अब आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं, या तो आप सिर्फ बैठ के टेंशन लेते रहो, पास्ट में खोए रहो और फ्यूचर की टेंशन लेते रहो कि पता नहीं यार पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर 30 डेज दिन रात एक करके मेहनत करो और यार अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करो। क्या चूज करोगे आप लोग? आई थिंक दिन रात मेहनत करना इज अ गुड ऑप्शन। भाई अगर तुम सिर्फ टेंशन में रहोगे ना तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे, और ये 30 दिन आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, दिन रात एक करके मेहनत करना है। और आपके इस मेहनत में हम सारे के सारे एजुकेटर्स आपके साथ खड़े हैं। तो बस पहले तो यार प्रॉमिस कर दो कमेंट सेक्शन में कि मैम टेंशन नहीं लेने वाले, हम तो मस्त तरीके से रिवीजन करेंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे और हम जानते हैं इन द एंड सब अच्छा होगा। ठीक है, अब आपको मैं बता देती हूँ कि 30 डेज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार हमारी ना ब्रह्मास्त्र सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 11 अप्रैल से हम अपने टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज को भी स्टार्ट कर देंगे। इन टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एमटीपी के सवाल, आरटीपी के सवाल, स्टडी मटेरियल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन शॉर्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर कवर होगा। कंसेप्ट क्लैरिटी भी आपको मिलेगी। अब ये जो हमारी सीरीज YouTube पे होगी जो कि बिल्कुल फ्री है, भाई ये सीरीज ना हर दिन नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैथ्स में यार रिवीजन भी चाहिए और सेल्फ प्रैक्टिस भी चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात के 9 बजे मिलने आऊंगी। भाई हम 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे और अपने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हो यार हमारे पास स्टैट्स की कंप्लीट थ्योरी रिवीजन सेशन भी है जो मई में होगा, और उसके बाद फुल डे मैराथन भी होगा। ये पूरी की पूरी सीरीज अगर आपने शिद्दत से फॉलो कर ली ना, तो मैं बता रही हूं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे पता है कि आप बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि मैम जैसे ना मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉग बहुत समय पहले पढ़ा था, मैं भूल गया हूं। मैम अगर मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो ठीक है ना भाई, हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को मिला करेंगे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे तो पूरा आपके पास है। और जो भी चैप्टर के कंसेप्ट्स आपको लगता है कि आप भूल गए हो या इतने श्योर नहीं हो, तो यार अभी के अभी आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, यहाँ पे जल्दी से आप देखोगे कि मैम ने ना एंटायर सिलेबस का वन शॉट, ये वन शॉट बहुत डिटेल में है, सब कुछ कवर करा के रखा है। आपको जिस भी चैप्टर का वन शॉट देखना है वो आपको यहां मिल जाएगा। अब मुझे पता है कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन ना बहुत अच्छी कैसे हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ। बच्चों मेरे हर सेशन से पहले मैं आपको छोटे छोटे टास्क देने वाली हूँ, छोटे छोटे टारगेट देने वाली हूँ जो आपको फॉलो करना है। भाई अगर तुमने 30 दिन ये सारी की सारी चीजें शिद्दत से फॉलो कर ली, आई एम टेलिंग यू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको डर नहीं लगेगा। बेटा 11 अप्रैल को टॉप 500 क्वेश्चंस का पहला पार्ट आएगा। 9 अप्रैल को मैं आपको जो टारगेट दूंगी वो टारगेट यार आप पूरा करोगे। क्या टारगेट होगा मैम, वो मैं आपको 9 अप्रैल को ही बताऊंगी। उसके बाद जब हमारे टॉप 500 क्वेश्चन जो 11 अप्रैल को पहला पार्ट आएगा इसका, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यार तुमको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूं। अब ये सारी की सारी चीजें, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ये सारे के सारे नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके क्लिक कर लो, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे। मैं आपको जिस तरीके से गाइड करती जा रही हूं बस आप इसे फॉलो करते चलो। आई एम गिविंग यू प्रॉमिस भाई कि तुम्हारा ना सब कवर हो जाएगा। आई एम 100% श्योर एवरीथिंग विल बी कवर्ड। बस ये सीरीज ढंग से तुम्हें फॉलो करना है। फिर मैं जानती हूं यार ये तो आपने पढ़ लिया, अब देखो खुद का रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो हम इस सेशंस को ना हर दिन कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सेशन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को हो रहे हैं। टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे पूरा आपका है।
तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, डन विद दिस थिंग। आई होप यहां तक तो क्लियर हो गया। मतलब कंसिस्टेंट रहना है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात के 9 बजे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखना ही देखना है, मैम के साथ क्वेश्चंस सॉल्व करना ही करना है। मैम जो टारगेट्स दे रही हैं उन्हें भी पूरा करना है। ये अगर तुमने कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू, तुम्हें डर नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, भाई अभी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। अभी मत सोचो, अभी मत घबराओ कि मैम क्या करूं, सब हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। उसके बाद देखो, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लग रहा होगा कि मैम क्या करूं, क्या पूरे चैप्टर्स रिवाइज करूं या कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकता हूं, क्या मुझे सिलेबस कंप्लीशन पे अभी फोकस करना चाहिए, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू नाउ। तो भाई मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना तुम्हारे लिए कुछ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स यहाँ पे प्रिपेयर करके रखे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है और तुम बस उन चैप्टर्स के नाम सुनना चाहते हो जिनको तुम ढंग से रिवाइज कर लो, जिनके ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चंस फॉलो कर लो, और तुम यार आराम से अपना 70-75 मार्क्स की पढ़ाई कर लोगे, तो यार वो चैप्टर्स है ये लिस्ट 1। ये लिस्ट 1 में जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, इनको पढ़ के आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड आप अपनी 70 मार्क्स तक की प्रिपरेशन, 70-75 मार्क्स तक की प्रिपरेशन कर लोगे। उसके बाद क्या हमें लिस्ट 2 और लिस्ट 3 छोड़ देना चाहिए? भाई लिस्ट 3 तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं था 11th-12th में, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग और मुझे लगता है कि 3-4 मार्क्स को आप यहाँ पे जाने दे सकते हो। या जब तुम्हारा लिस्ट 1 हो गया ना, तो लिस्ट 2 को भी एक बार देख लेना, क्योंकि मैं पिछले अटेम्प्ट की ही बात करती हूँ। सब कहते हैं प्रोबेबिलिटी टफ है, प्रोबेबिलिटी टफ है। भाई टफ तो पहली बात वो है नहीं, और दूसरी चीज जनवरी अटेम्प्ट में ना प्रोबेबिलिटी से बड़े सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे। मतलब तुम इसको बहुत अच्छे तरीके से पक्का कर लो और इन चैप्टर्स का बस एक कंसेप्ट देख लो कि यार अगर बच्चों जैसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम छोड़ के ना आ जाओ। जैसे एक सेट में 3 एलिमेंट है, बताओ कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर तुम पेपर में छोड़ के आओगे ना, तो तुमको बहुत ज्यादा दुख होगा। इसीलिए इनके वन शॉट्स देख लो, भले ही इनके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, बस ये देख लो कि यार वन शॉट में क्या है, कंसेप्ट क्या है और किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। ज्यादा सर मत फोड़ो अगर बहुत टेंशन हो रही है इनको देख के तो, लेकिन इनको तुम्हें फिर बहुत अच्छे से करना होगा। भाई अगर तुम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ढंग से पढ़ लेते हो ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें बहुत बहुत कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाएगा। लिस्ट 1 के चैप्टर्स को करने के बाद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और लिस्ट 2 के अगर तुम्हें हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं देखने तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन जरूर देखो और कंसेप्ट जरूर पढ़ लो। बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पेपर देकर आओगे। भाई फिर यहाँ पे देखो, अभी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके सामने आएगी ना, इसमें बैकलॉग मत बनने देना बेटा। जो सेशन लाइव हो रहा है, प्रॉमिस मी कि आप उसे लाइव देखने वाले हो। ठीक है, इसको बैकलॉग अगर तुमने बना लिया ना, वो लिंक टूट जाएगा, क्योंकि हर दिन मैं आपको सेशन के बाद टारगेट दूंगी, हर दिन मैं आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस देने वाली हूँ। तुमने बैकलॉग बना लिया, फिर वो बैकलॉग ही रह जाएगा, फिर कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर तुम्हें सीरीज फॉलो करनी है तो कंसिस्टेंटली सीरीज को फॉलो करना, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, सब कुछ कवर हो जाएगा, चाहे लिस्ट 1 हो या लिस्ट 2 हो। ठीक है, इसके बाद मल्टीपल रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन कैसे करने वाले हो? डेफिनेटली आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे के टाइम पे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, सेशंस होगा। ठीक है, आपको दूसरे सब्जेक्ट भी रिवाइज करने हैं। स्मार्ट टाइम टेबल बनाओ ना। जब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे को मैं आपके लिए वाईटी सेशन कंडक्ट नहीं कर रही हूं, तो उस समय पे आपको इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार स्टडी मटेरियल को खोल के देख लेना है कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक के। तो ये वो समय है जब बार बार आप चीजों को रिवाइज करोगे। जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार रिवीजन कर लो। मेरे ड्राइव में जितने भी क्वेश्चंस अपलोडेड हैं उनको एक बार देख लो, इट इज सफिशिएंट। 30 डेज में सिर्फ तुमको इतना ही करना है और यार तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हो। सबसे पहले लिस्ट 1 फॉलो करो, फिर लिस्ट 2 को देख लो, लिस्ट 3 को आप इग्नोर करना चाहें कर सकते हैं, एक ही चैप्टर है। बेसिकली इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, सो इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप दैट। ये तो करना ही करना है। ठीक है, फिर भाई हमारा जो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट है बेटा, वो हर बार सबसे अच्छा आता है।
फाउंडेशन का रिजल्ट हो या इंटर का रिजल्ट हो। और अभी हमारे जो भी नए बच्चे जो सितंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, भाई तुम्हारे लिए ये सीए एप्टीट्यूड टेस्ट है। 12 अप्रैल को लास्ट टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 90% तक की आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो इस टेस्ट में जल्दी से जाके रजिस्टर कर लो। और अभी आपको 60% ऑफ भी मिल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे। और हमारा योद्धा बैच फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26 की प्रिपरेशन के लिए 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यूज कर लो कोड SS12 और फटाफट क्लासेस में आ जाओ। और जो भी बच्चे अभी मई अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, भाई ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, इसे फॉलो करो और एकदम बिना टेंशन के पढ़ाई करो, सब अच्छा होगा।